अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेतन्याहू है उसको पागल क्यों कहा है। और ये इस वक्त जब ये दोनों मिल के मुज़ाकरात कर रहे हैं, ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तब जाके जो ट्रंप है वो इतने गुस्सा क्यों हुआ है नेतन्याहू के साथ। ईरान तो बार बार कहते हैं कि नेतन्याहू जो है वो शैतानियाँ करता है, मुज़ाकरात ख़राब करता है, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसका बहुत बड़ा इत्तेहादी है, वो बहुत बड़ा सपोर्टर है, पूरा अमेरिका सपोर्टर है इसराइल का। क्योंकि इसराइल जो भी शैतानियाँ करता है, जो भी जंगें लड़ता है, वो अमेरिका की बैक हो तो फिर ही वो जंगें लड़ता है। अब जब ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे तो वो लगातार ईरान कह रहा है कि ये जो इसराइल है ये हमारे साथ लड़ाइयाँ करता है और मुज़ाकरात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। अब कल ईरान ने एक धमकी दी, उन्होंने कहा कि हम कोई भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे और मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। उसमें उन्होंने कहा कि अपने हरमस को भी हम बंद करने जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पे बंद करने का उन्होंने ऐलान किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि बाबुल मंदब, ये जो बाबुल मंदब है ये बहुत ही एक क्रूशल जगह है। एक साइड पे अपना हरमस और दूसरी साइड पे बाबुल मंदब, अगर ये दोनों जगह बंद कर दी जाए तो पूरी दुनिया में जो 30 से 40% ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है या आमदोरफ्त होती है वो इन दो जगहों से होती है। अब बाबुल मंदब का मैं आपको बताऊं कि वो इसलिए क्रिटिकल जगह है, ईरान उसकी इसलिए धमकी देते हैं क्योंकि वहाँ पे जो उसके साथ हुसी बागी हैं उनका वहाँ पे कंट्रोल हो सकता है और हुसियों को सपोर्ट करता है ईरान, जिस वजह से वो कहते हैं कि ये जो जगह है हम वो भी बंद कर देंगे। जैसे ईरान ने ये धमकी दी है तो फ़ौरन से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, ईरान ने धमकी दी क्यों है? असल वजह यही है कि जो इसराइल है वो बार बार लबनान के ऊपर अटैक कर रहा था। ईरान कहते हैं कि जो लबनान वाला मसला है वो जंग भी इसी मुज़ाकरात के साथ ही ख़त्म होगी। ईरान ने ये शराइत रखी है कि जो लबनान में जंग चल रही है, जो इसराइल वहाँ पे अटैक कर रहा है, वो ख़त्म होंगे तो उसके बाद हमारी जो जंग है, हमारी जो मुज़ाकरात हैं वो तब ही आगे चलेंगे। लेकिन जो इसराइल है वो बार बार अटैक कर देता है, वो बार बार मुज़ाकरात ख़राब कर देते हैं। तो इस वजह से जो ईरान है उसने कल धमकी देने की वजह उसकी यही थी कि वो चाहता था कि वहाँ पे जंग बंद हो। ये उन्होंने बात की भी थी, जो ट्रंप है उसने कहा था कि अब वहाँ पे कोई अटैक नहीं होंगे। जब अटैक्स हो रहे थे ये वाली धमकी दी ईरान ने तो ट्रंप एक्टिव हुआ, ट्रंप ने कहा नहीं नहीं हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल की है। अब एक्सियोस एक न्यूज़ एजेंसी है वो रिपोर्ट कर रही है कि ट्रंप ने उसे कहा है कि तुम पागल हो और नाशुक्रे हो कि तुम बार बार अटैक कर रहे हो, हम रोक रहे हैं और तुम मुज़ाकरात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। ट्रंप फिर खुद ही एक ट्वीट भी करता है, वो कहता है कि जो मेरी बात हुई है नेतन्याहू से उसमें उसने अपनी जो फोर्सेस जा रही थी उसकी बैरूत की तरफ, लबनान की तरफ, उसको उसने वापस बुलवा लिया है और अब वहाँ पे कोई हमले नहीं हो रहे और ना अब मज़ीद हमले वहाँ पे होंगे। अब ये वाली बात कर रहा था जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं कि नेतन्याहू को मैंने वापस बुलवा लिया है। लेकिन जो एक्सियोस है वो काफ़ी नज़दीक है ट्रंप से, पहले भी वो काफ़ी उसके जो कॉलमनिस्ट हैं वो वहाँ से खबरें लेते हैं, तो वो रिपोर्ट कर रहा था कि ट्रंप बहुत ज़्यादा गुस्से हुआ है नेतन्याहू के ऊपर और ट्रंप ने उसे ठीक ठाक झाड़ पिलाई है। उसे क्या है कि तुम बार बार शैतानियाँ कर रहे हो, बार बार पंगे ले रहे हो, हमारी जो मुज़ाकरात है उसको ख़त्म कर रहे हो। तो जब ये वाली बात हुई ट्रंप ने भी कहा कि हम उसको रोक रहे हैं, अब वो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। ट्रंप साथ ये भी कह रहा था कि अगर आपका कोई कमांडर मरा है, कोई हलाक हुआ है, तो उसका ये नतीजा नहीं है कि आप शहरियों पे हमले करें या इमारतों को तबाह कर दें, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। ईरान के साथ भी जंग में जो नेतन्याहू था उसने इमारतों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किए थे। तो इस तरह जैसे ही ये वाला प्रेशर पड़ा तो नेतन्याहू का भी एक ट्वीट आ जाता है। नेतन्याहू कहता है कि हमारी पॉलिसी यही है, हमारी पॉलिसी कोई चेंज नहीं हुई, हम अपनी सिक्योरिटी करेंगे, अपना दिफा करेंगे। जहाँ से हमारे ऊपर हमले हुए हम इस दहशतगर्द जो लबनान है इसके ऊपर अपना जो हक है वो अपना दोबारा से या उसी तरह फ़ाल रखेंगे। अब वो उसको दहशतगर्द कह रहा है, खुद दहशतगर्द नहीं है, पूरी दुनिया को पता है जो इसने दहशतगर्दी की है गजा के मुसलमानों के ऊपर। वहाँ पे जो मासूम बच्चे, मासूम औरतें, उनको इसने शहीद किया है नेतन्याहू ने।
उनको ये दहशतगर्द कह रहा है। खुद को पूरी दुनिया में इसके ऊपर आलमी अदालतों में केस चला है नेतन्याहू के ऊपर कि ये कितनी ज़्यादा इसने जंगी जराइम किए हुए हैं। तो ये एक उसकी अपनी सिचुएशन थी जो इनकी अब आपस में एक टाकरा नज़र आ रहा है ट्रंप का और नेतन्याहू का। ये बहुत ही क्रूशल होता जाएगा अगर ये वाले सिचुएशन रखता है नेतन्याहू कि वो बार बार अटैक करता है, तो फिर ईरान के साथ जो मामलात हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएंगे जो अमेरिका है उनके। अब मैं ज़रा दूसरी साइड पे आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है सुहेल अफरीदी की, सुहेल अफरीदी के साथ जो अरकान मिले हैं उन्होंने सुहेल अफरीदी से खुल के गिले शिकवे किए हैं। अच्छा, ये पूरे अभी जो भी सिस्टम बैठा हुआ है, सिंध में वज़ीर आला बैठा हुआ है या पंजाब में वज़ीर आला साहिबा बैठी हुई हैं, बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, ये वहद जगह है या केपी के या वहद पार्टी है जिसमें जो अरकान है असम्बली के वो खुल के अपनी बात कर रहे हैं। उन्होंने सुहेल अफरीदी को कहा कि आप हमारी कॉल नहीं अटेंड करते। सुहेल अफरीदी ने आगे से ये कहा कि देखिए मैं अब आपके लिए एक अलग नंबर रख लेता हूँ जो आप अरकान को दिए जाएंगे, क्योंकि उनके पास कॉमन नंबर था तो इस वजह से वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स मिस हो जाती हैं। तो उन्होंने आप एक अलग नंबर का उन्हें कहा कि मैं आपसे राब्ते में रहूँगा। और मज़ीद उन्होंने ये कहा सुहेल अफरीदी ने कि देखिए मैं आप सबसे छोटा हूँ। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उन्होंने बात की ना कि ब्यूरोक्रेसी में आपका कंट्रोल नहीं है। इससे पहले परवेज़ खटक का और अली बिन गंडापुर का एक अच्छा कंट्रोल था। देखिए अली बिन गंडापुर भी MNA भी रह चुका है, MP भी रह चुका है, उसका तीसरा टेन्योर था। परवेज़ खटक एक पुराना सियासतदान था, लेकिन अगर महमूद खान था तो उसके ऊपर इमरान खान बैठा हुआ था, इमरान खान वफाक में था। ये जो सुहेल अफरीदी है ये पहली दफ़ा बना है MPA और पहली दफ़ा ही इसको वज़ीर आला बना दिया गया है। उसको काफ़ी चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जो गंडापुर था पहले तो वज़ीर आला यही था, उसको चाहिए था कि उसको साथ लेके चलता, लेकिन वो जब से वज़ीर आला से हटा है, शफी जान भी बता रहे थे कि वो किसी पार्लिमानी इजलास में नहीं आया। आप देखेंगे कि वो बजट में भी आके सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर तो बजट सरप्लस है तो बेशक सपोर्ट न करे, आवाम ये कहती है कि सपोर्ट करने नहीं चाहिए अली बिन गंडापुर को अगर ये बजट सरप्लस में जाके देता है जो सुहेल अफरीदी है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, सुहेल अफरीदी ने कहा कि देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है उसके वाले से आप मुझे सपोर्ट करें तो फिर ही मैं आपकी सपोर्ट के साथ आगे जाके ये मामलात चलाऊँगा। आप लोग आएँ मेरे साथ बैठा करें, सपोर्ट किया करें, तो फिर ये आगे मामलात चलेंगे। उन्होंने एक जो नाराज़ अरकान है उन्होंने ख़त लिखा है बैरिस्टर गौहर को, उसमें तो वो इमरान खान के बड़े गुण गाए जा रहे हैं। देखें हम बार बार कहते हैं कि ये लोग इमरान खान को कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये इमरान खान को छोड़ेंगे, वहाँ पे उसके साथ गद्दारी करेंगे इमरान खान से, तो ये KPK में दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। क्योंकि देखिए काम हो ना हो, अब आवाम ये कहती है वहाँ पे जो KPK की है वो ये कहती है कि हमें इमरान खान की रिहाई के लिए हमने इन्हें वोट दिया था, ये उसके साथ खड़े हो। अगर ये आपसी लड़ाइयों में शुरू हो जाएंगे तो फिर उसमें आवाम कहेगी कि हमें तो आप लोगों से कोई गर्ज ही नहीं थी। और अभी जो सुहेल अफरीदी उसने ये भी इन लोगों से वादा किया कि मैं आप लोगों को पार्लिमानी सेक्रेटरी बना दूंगा और जो लोग वजारतों से रह गए उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी बना देंगे और उनको कमोडेट कर लिया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी भी जो होता है ये भी एक पूरा वजीर के बराबर इसको भी प्रोटोकॉल मिलता है। सारी लड़ाई प्रोटोकॉल्स की है, उसके अलावा कोई मामलात नहीं है। अली बिन गंडापुर वो अपनी कुर्सी के लिए गुस्से हुए बैठे कि इमरान खान ने मुझे क्यों हटाया। भाई आपने इमरान खान का रिहाई के लिए किया क्या है? आपने PTI के लोग शहीद करवा के आपने क्या किया था? तो ये उनकी आपस की जो लड़ाई थी वो मैंने आपके सामने रखी। मजीद जो आज सुहेल अफरीदी है उसने एक ऐलान भी किया हुआ है कि मैं अडियाला के बाहर आऊँगा और अपनी हम वहाँ पे स्ट्रेंथ शो करेंगे कि हमारे पास अरकान पूरे हैं, हमारे अरकान नहीं टूटे। अगर ये आज यहाँ पे आके अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेंथ शो करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि स्ट्रेंथ शो करना इनका काम अभी है ही नहीं। स्ट्रेंथ शो करनी है तो अवाम को साथ लेके आना पड़ेगा, तमाम उहदेदारों को लेके आना पड़ेगा, फिर ये कोई स्ट्रेंथ वाला या कोई इस किस्म की जो ड्रामेबाजी है वो आप कह सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई पे फोकस करना पड़ेगा, फिर ही अवाम इनके साथ होगी, अदरवाइज कोई अवाम इनको सपोर्ट नहीं करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इतला चल रही थी कि एक टाउट है इनके जो हमारे इदारों में बैठे हुए हैं उनके, वो चैलेंज कर रहे थे कि PTI का कोई भी हल्का वहाँ पे नहीं जीत सकती गिलगित बल्तिस्तान में। तो उनका
चैलेंज एक्सेप्ट किया है आगा शेख सरवर है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले हमारे साथ, हम जाके वहाँ पे देख लेते हैं कि पीटीआई के वोटर हैं या नहीं है। तो इस तरह की जो हरकत हैं वो ये टॉट सहाफ़ी उनके करते रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो सहाफ़ी बना हुआ है उसने पीटीआई के नाम पे एक अपना जो सर्कल है वो इकट्ठा किया, अपने फॉलोअर्स इकट्ठे किए और अब जाके पीटीआई के खिलाफ ही बातें कर रहा होता है बैठ के, और ख़ुद को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ। ये बरीक वारदाती है, हमारे जो अच्छे लोग हैं और हुकूमत है इन्होंने छोड़े होते हैं जो आके एक बरीक वारदात अंदर कर देते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत ही अच्छे और मतलब कि बैलेंस्ड सहाफ़ी, जिसमें एक मसूर अली खान साहब काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं इस हवाले से। वो 10 व्लॉग इमरान खान के ख़िलाफ़ करेंगे, 1 व्लॉग इमरान खान के हक़ में करेंगे और कहेंगे देखिए जी मैं तो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, लेकिन वो जुल्म के हिमायती हैं। वो कभी भी जो मरीम नवाज़ साहिबा की या पंजाब में जो करप्शन चल रही है उसके हवाले से बात नहीं करेंगे। वो यहाँ पे जो बैड गवर्नेंस चल रही है उसके हवाले से वो बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ बात करेंगे कि केपीके में क्या बैड गवर्नेंस हो रही है, और घूमने के लिए भी जाएंगे केपीके से आगे, वहाँ पे वो घूमेंगे फिरेंगे। तो ये एक अलग किस्म के इस तरह के लोग अंदर बैठे होते हैं। तो उसके बाद जो बिलावल भुट्टो साहब है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बातें सुना रहे थे। हमने कल भी आपको रिपोर्ट किया कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए थे इनके खिलाफ, अच्छे लोगों के खिलाफ। तो अब अच्छे लोगों का नुमाइंदा जो है मोहसिन नकवी साहब, वो आसिफ जरदारी से मिलने कराची पहुँच गया है। अब ये वाली मुलाकातें वहाँ पे हो रही हैं और उन्होंने एक पैगाम भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप ये जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं 28वीं तरमीम के हवाले से कि कराची को यहाँ से चलाया जाएगा और ये आप नई एक बहस शुरू करवा रहे हैं, तो आपने ये काम करना तो है, लेकिन आपने ये वाला काम करना तो है, तो बेहतर है कि आप चुप करके खुद ही ये काम कर लें, क्योंकि आपने इससे पहले एक्सटेंशन वाला ड्रामा आप लोगों ने खुद ही क्रिएट किया है, आप लोगों ने खुद जाके एक्सटेंशनें दी हैं। तो अब आप लोगों को ये चुप करके करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए कोई भी फेवरेबल जगह नहीं रहेगी। ये दोनों सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहते हैं जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है कि हमने पाकिस्तानियों का खून कैसे चूसना है, कैसे इनके ऊपर टैक्सेस लगाने हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी हराम करनी है। तो इनका मकसद एक ही होता है पीछे, बाकी ये लगे रहते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं, ये कहते हैं हम अच्छे हैं, वो कहते हैं हम अच्छे हैं। तो ये इनकी एक ड्रामेबाजियाँ लगी रहती हैं। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।